चलो आज चैप्टर 5 के हम शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन व्याख्या क्या है। तो કોણ સાને ઓર્ડનલના મત મુજબ હાથ નીચે કર્મચારીઓ પર દેખરેખ રાખવી અને તેમને માર્ગદર્શન આપવું તેને દોરવણી કહેવાય। कौन सा ऑर्डनल क्या है, नाम है, ठीक है, एक्सपर्ट के। उनके मत मुजब हाथ नीचे कर्मचारियों यानी एक मैनेजर के नीचे 10, 20 या 30 कर्मचारी काम करते हैं, उन पर देखरेख रखनी पड़ती है, ठीक है। અને તેમને मार्गदर्शन આપી और अगर लगता है कि भाई इसको ये काम करते बराबर नहीं आ रहा है तो उनको गाइडलाइन देना, मार्गदर्शन देना, उसको दोहरावनी कहते हैं, ठीक है। तो इसमें मेन वर्ड क्या है, कर्मचारी, और दूसरे में है मार्गदर्शन, ठीक है। कौन सा ऑर्डनलના દોરવણીના प्रत्येक यानी कि सामने वो देखरेख रखेगा। जरूरी पड़े ત્યારે कर्मचारियों ने मार्गदर्शन આપે और अगर लगता है कि भाई कर्मचारी कोई काम बराबर नहीं कर रहा है तो हम उसको कामगिरी की रीत समझाएंगे। ये बाबतोનો સમાવેશ થાય છે। ટેનનબોમે આપેલી व्याख्या नेतृत्व એટલે અમુક ચોક્કસ પરિસ્થિતિને આધીન રહીને कोई चौक्कस परिस्थिति के बारे में सोच के, जैसे कि हम फ्यूचर को सोच के, हम उसको सोच के आधीन रह के यानी उसको सोच के अंतर कर्मचारी संबंधों पर निभावा। हम सोचते हैं कि हमारी कंपनी को आगे लेके जाना है तो अंतर कर्मचारी के बीच में भी संबंध क्रिएट करने पड़ेंगे। अगर वही एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे तो वो लोग काम अच्छे से करेंगे नहीं। तो अंतर संबंध कर्मचारी पर निभावा આવતી અસરો, इसके लिए क्या असर, कैसी असर हो रही है। જેમને માહિતી સંચારની પ્રક્રિયા यानी कि माहिती संचार व्हाट्सएप से होता है, ईमेल से होता है ना, माहिती हम कैसे भेज सकते हैं, फ़ोन से, लेटर से। માહિતી સંચારની પ્રક્રિયા દ્વારા વિશિષ્ટ हेतुओની સિદ્ધિની દિશામાં વાળવામાં આવે છે। जैसे कि हमारा हेतु है कि हम पूरे दिन काम करवाएंगे तो हम कर्मचारी को क्या करेंगे, सुबह में मैसेज कर देंगे व्हाट्सएप से कि भाई 7 बजे आ जाना। तो हम क्या विशिष्ट हेतु के द्वारा कर रहे हैं और सिद्धि की दिशा क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा काम लेना है कर्मचारी के पास से, ठीक है। अब है काच અને કહાને આપેલી વ્યાખ્યા। વ્યવસ્થાતંત્રીય નેતૃત્વ એ વ્યવસ્થાતંત્રના રોજિંદા સામાન્ય નીતિ નિયમોને આદેશોનું यंत्रवत। व्यवस्थातंत्र यानी मालूम है ना, जैसे हम कोई ऑर्गेनाइज करते, कोई आयोजन व्यवस्था करते, रहने की व्यवस्था करते हैं ना, सब चीज़ें होना चाहिए, वैसे व्यवस्था तंत्र की नेतृत्व। व्यवस्था तंत्र रोजिंदे सामान्य नीति नियमों, रोजिंदा यानी रोज बरोज के सामान्य नीति नियमों। सामान्य है, बहुत कॉमन है, इसको बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। नीति नियमों यानी कि जैसे कि हमने नीति बनाई है कि हर एक कर्मचारी 7:30 बजे आ जाएगा, वो रोजिंदा हुआ। અને આદેશોનું यंत्रवत, और कोई आदेश दे रहे हम, कोई आदेश यानी कि हुक्म कर रहे, यंत्रवत पालन करवो। यंत्रवत यानी यंत्र को कैसे हम कोई मशीन को बोलते कि भाई ये काम कर दे तो कैसे वो फटक से कर देती है, वैसे इंसानों को भी करना चाहिए, यानी डिले नहीं करना चाहिए। हम आज बोल रहे हैं, आदेश आज दिया कि 100 प्रोडक्ट बनाना है तो आज ही बनाना है, ठीक है, उसको यंत्रवत पालन करना है। उपरांत होना असरजन्य વધારો के इजाफो, उससे क्या होगा, असरजन्य વધારો होगा, इजाफा होगा, ठीक है, ज़्यादा होगा, उसको कहते हैं। कांच और कहान ने बताया व्यवस्था तंत्र नेतૃત્વ એ વ્યવસ્થા તંત્રના રોજિંદા સામાન્ય નીતિ નિયમોનો અને આદેશોનું યંત્રવત પાલન કરાવવા ઉપરાંત અસરજન્ય વધારો કે ઇજાફો છે। હવે દોરવણીની વ્યાખ્યા આપો। દોરવણી की व्याख्या G.R. ટેરી, ये भी नाम है ना, अभिप्राय अनुसार दौरवनी એટલે કર્મચારીઓના પ્રેરણા આપીને કર્મચારીઓ को प्रेरणा देना, प्रोत्साहन देना, उनको समझाना है, कार्य करवा માટે प्रोत्साहित करना, उनको प्रोत्साहित करना है। उनको क्या करना है, प्रोत्साहित। जैसे कि भाई तू अगर आज एक्स्ट्रा काम करेगा तो 100 रुपये एक्स्ट्रा दे दूंगा, वो उसका प्रोत्साहन हुआ। तेमना पर प्रत्येक देखरेख रखना, वो सोचेगा भाई कि मैं फटाफट ज़्यादा प्रोडक्ट बना दूंगा, सेट इम्प्रेस हो जाएगा, तो नहीं, उस पर वो देखरेख करेगा कि वो अच्छे से क्वालिटी का काम कर रहा है या नहीं। અને તેમના પ્રશ્નો, મુશ્કેલીઓ, મૂંઝવણો જાણવા। अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है कर्मचारी को तो उनका क्या कोई प्रश्न, अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई तरीका पता नहीं चल रहा है, मशीन चलाना नहीं आ रहा है, तो वो क्या उनकी मूंझवण, कन्फ्यूजन, मुश्किल, कोई उनको अंतर से मुश्किल, कोई बीमारी है उनको, तो वो जानना અને તેમના નિવારણ માટે, उनका निवारण करने के लिए मार्गदर्शन અને उत्तेजन આપવાનું संचालकीय कार्य, उनका निवारण लाना पड़ेगा। वो अपने मैनेजर को जाके बोलेगा कि भाई मुझे ये तकलीफ हो रही है, तो उनका निवारण, तुम सॉल्यूशन लाओ, या तो फिर उसको मार्गदर्शन दो, या फिर उसको उत्तेजन दो, यानी अच्छे से समझाओ। આપવાનું સંચાલકીય કાર્ય, ये एक संचालकीय कार्य है जिसको दौरवણી કહેવામાં આવે છે, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। दौरवणी की व्याख्या हमने पहले भी पढ़ी है लॉन्ग क्वेश्चन में।
नेतृत्व की भी पढ़ी है, चलो फिर से पढ़ लेते हैं। डॉक्टर जॉर्ज आर टेरी नेतૃત્વ એ જૂથ ઉદ્દેશોની સિદ્ધિ માટે જૂથ સચ્ચાઈ પ્રયત્નો કરે। नेतृत्व એટલે જૂથ उद्देश्यों सिद्धि माटे जूथ उद्देश्य जूथ यानी जूथ 7 कर्मचारी हैं, उनका खुद का उद्देश्य क्या है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पगार मिले, उनकी सिद्धि के लिए। जूथ सच्चाई वो लोग खुद की मर्जी से, स्वेच्छा यानी खुद की मर्जी से, जैसे कि वो यूनियन होता है ना, वो अपना यूनियन होता है तो उनको कम पगार मिलती है, वो यूनियन वाले हड़ताल रखते हैं, वो सब प्रयत्न करेंगे। ये रीते कर्मचारी पर પોતાનો प्रभाव पाड़वानी एक प्रवृत्ति, इसलिए उन पर क्या करना है, हमें प्रभाव खुद का दबाव रखना है ताकि वो ऐसी कोई मर्जी से कोई काम कोई डिमांड ना रखे, ठीक है, उसको कहते हैं नेतृत्व। ऐसा उनको प्रभाव में रखना है, ठीक है। दूसरा आल्फोर्ड एंड बैटी, ये भी क्या है, एक्सपर्ट के नाम। नेतृत्व एवी शक्ति है जो कला है, एक शक्ति है जेना द्वारा कोईपण प्रकारना दबाणनो उपयोग कर, मैंने पहले ही ऊपर समझाया दबाण, कोईपण प्रकारना दबाणनो उपयोग कर्या बगर। अब इसमें क्या बता रहा है कि तुम दबाण का उपयोग मत करो। ताबेदारना जूथ पासेथी स्वेच्छा इच्छित काम लेवामां आवे छे। उन ताबेदार को तुम ऐसा उनको चने के झाड़ पे चढ़ा दो ताकि वो खुद ही ज़्यादा से ज़्यादा काम करने लगे। इच्छित काम, इच्छित यानी जैसे तुम चाहते हो वैसा वो काम करने लगे, ठीक है। उससे झगड़ा भी नहीं होगा, तुम्हारा काम भी ज़्यादा हो जाएगा। अब आया सत्तालक्षी नेतृत्वना फायदा जणाओ। सत्तालक्षी यानी कि सत्ता, हम कोई कर्मचारी को जवाबदारी देते तो जैसे मैंने समझाया था उनको कोई सच्चा भी ऑथोरिटी भी दी जाती है, ठीक है। तो उसके फ़ायदे क्या होते हैं, तो पहला है निर्णय झड़पथी लेवी शकाय छे। अगर कोई कर्मचारी को तुमने सत्ता लेने की परमिशन दे दी कि भाई तुम बिना परमिशन ये मशीन को चला सकता है, तो वो तुमसे परमिशन लेने आएगा, काम करेगा, तो जो टाइम वेस्ट होगा वो नहीं होगा, वो काम कैसा हो जाएगा, झड़पથી जल्दी हो जाएगा। निर्णय पाछळ रहेला रहस्य जळवाई रहे। और पाछळ रहेला रहस्य, कोई भी रहस्य है, कंपनी की कोई सीक्रेट चीज़ें हैं जो शायद बाहर बाजार में आ गई तो कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान करेगी, वो सारे रहस्य क्या आएंगे, मेंटेन रहेंगे, ठीक है। कटौकटी पूर्ण परिस्थिति में आशीर्वाद, कटौकटी जैसे कि हमें अचानक से 100 या 1000 प्रोडक्ट का ऑर्डर मिल गया, अब कर्मचारी बार बार तुमको पूछने आएगा तो जल्दी जल्दी प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। कटौकटी की परिस्थिति यानी कि अचानक से फटाफट तुम्हें वो प्रोवाइड करना है, जल्दी से पहुँचाना है, वैसी परिस्थिति में आशीर्वाद रूप है, वो बहुत अच्छी है कि वो फटाफट खुद निर्णय ले लेगा, फटाफट खुद बना लेगा, बिना तुमसे पूछे तुम्हारी सारी चीज़ें पूरी कर देगा। ताबेदार जूथ निष्क्रिय होय त्यारे सत्तालक्षी नेतृत्व उपयोगी साबित થાય છે। निष्क्रिय, ठीक है, ताबेदार जूथ निष्क्रिय यानी कि वो ऑलरेडी बहुत स्मार्ट है, उनको तुम्हें कोई दौलवनी देने की भी ज़रूरत नहीं है, उनको तुमने बोल दिया कि भाई इतने बनाना है तो फटक से बना देगा। वैसे अगर ताबेदार कर्मचारी निष्क्रिय होगा तो सत्तालक्षी नेतृत्व बहुत अच्छा साबित होता है, ठीक है। अब है छूटो दौर यानी कोई भी चीज़ को छूटा छोड़ देना। हम बोलते हैं ना कि भाई उसने कई पेरेंट्स अपने बच्चों को बहुत छूटा छोड़ देते हैं, वो सब चीज़ें, इसमें भी छूटो दौर नेतृत्व ना अर्थ मतलब तो वही है, मीनिंग भी वही है। तो छूटो दौરની पद्धति सत्तालक्षी नेतृत्वથી बिल्कुल विरुद्धની છે। सत्तालक्षी नेतृत्व से पूरी क्या है, सत्तालक्षी में हम क्या करते फिर भी देख रेख थोड़ी रख लेते। छूटो दौर हमने पूरा छूटा दौर दे दिया, वो बिगड़ जाती, इससे क्या कर्मचारी बिगड़ जाती, ठीक है। नेतृत्व बिल्कुल विरुद्ध से, उससे क्या है पूरा अपोजिट है, ठीक है। તેમાં સત્તાનું વધતું જતું વિકેન્દ્રીકરણ થયેલું હશે। વિકેન્દ્રીકરણ यानी कि हमने केंद्रीकरण नहीं रखा है, कोई भी कर्मचारी को बोला तू तेरी मर्जी मुताबिक काम कर, पूरा छूटा दौर दे दिया, ठीक है। संचालक ताबेदारी निष्ठा और शक्ति में विश्वास मूकी दे। हाँ, संचालक क्या करता है, कर्मचारी पर निष्ठा रखता है, विश्वास रखता है, उम्मीद रखता है, भरोसा रखता है कि ये कर्मचारी मेरा बहुत अच्छा है, उसको पूरा छुट्टा भी दे दूंगा तो भी वो अच्छे से काम कर देगा, उसको सौंप देते हैं हम पूरा काम। जैसे कि कर्मचारी घूमने चला जाता है, सारा काम कर्मचारी पे संचालक घूमने चला जाता है तो सारा काम छोड़ के ही जाता है ना। तेमना पर लघुत्तम अंश रहता है, थोड़ा लघुत्तम यानी बहुत कम अंकुश रखता है, बहुत कम देखरेख रखता है। संचालक देखरेख राखे छे परंतु दखलगिरी करतो नथी, बार बार उसको रोक टोक करता नहीं है, निर्णय लेवानी भूमिकाનું સર્જન કરી આપે છે। અને हाँ, उसको समझा देते हैं कि भाई ऐसी परिस्थिति हो तो ऐसे निर्णय ले लेना, परंतु निर्णय लेवानी पहल करतो नहीं, लेकिन खुद निर्णय लेता नहीं है। पूरा छूटा दौर तो वो कर्मचारी ताबेदार को ही सौंप देता है, ठीक है। छूटो दौर नेतृत्वની मर्यादा जણાવો। संचालक मर्यादा, उसकी मर्यादा क्या है, ठीक है। संचालकों को कोई अंकुश रहते नहीं तो उसका क्या है, संचालक का अगर कोई अंकुश नहीं रहता है तो कर्मचारी खुद की मनमानी चलाता है। कर्मचारी अंगत हेतु द्वारा વધુ ध्यान आपे छे। कर्मचारी क्या करेगा, खुद का जो फ़ायदा होगा वो काम करेगा। धंधाનો हेतु ने दूर लक्ष्य यानी कि उसको ज़्यादा ध्यान देता है। दुर्लक्ष्य यानी उसका लक्ष्य वो धंधा का नहीं होता है लेकिन खुद का
हो जाता है, खुद पे ही ज़्यादा वो खुद के ऑथोरिटी का गलत फ़ायदा उठाता है। जूथ संघर्षની शक्यता વધે છે। जूथ संघर्ष, 2 कर्मचारी को या 4 कर्मचारी को तुमने अपनी अपनी चलाने की सत्ता दे दी तो उनके क्या होगा, संघर्ष हो गए, झगड़े हो गए, वो झगड़ा होने की संभावना बढ़ जाती है। समय से ध्येय सिद्धि में अवरोध ऊभो થાય છે। समय से ध्येय सिद्धि क्या समय से होती नहीं है, ठीक है। जैसे 6 महीने में हमें कोई टारगेट अचीव करना है, टारगेट बनाना था कि 501 यूनिट का उत्पादन करना था, लेकिन वो होता नहीं है। क्यों? वो लोग क्या थोड़े नेग्लिजेंट हो जाते, थोड़े बेदरकार हो जाते, ध्यान नहीं देती, ठीक है। तो सोचते क्या यार हमारे हाथ में ही तो है, यही तो करना है, किसी भी कर देंगे, क्वालिटी ख़राब हो जाती है। निर्णय लेવામાં बिनजरूरी विलंब થાય છે। बिनजरूरी विलंब, अगर कोई कर्मचारी को तुमने निर्णय लेने की सत्ता दे दी, लेकिन अगर वो उसमें ऐसी अथॉरिटी, ऐसा दिमाग नहीं था, एजुकेशन उसके पास नहीं थी, तो क्या विलंब पैदा होगा, वो गलत निर्णय ले लेगा। ठीक है, ये सारी मर्यादा है। લોકશાહી નેતૃત્વના ખ્યાલ સ્પષ્ટ કરો। क्या है ખ્યાલ? લોકશાહી એ લોકો દ્વારા ચૂંટવામાં આવતો નેતૃત્વ, લોક यानी कर्मचारी खुद चूज करेंगे नेतृत्व को। લોકશાહી नेतृत्व એ સત્તાલક્ષી નેતૃત્વ અને છૂટું દળ એ બે અંતિમ છેડા વચ્ચેનો સમાધાન રૂપી માર્ગદર્શન છે। अंतिम छेड़ा, पहले छेड़े में क्या है, सत्तालक्षी, जिसमें तुमने कुछ कार्य करने की सत्ता दे दी, और दूसरे में क्या है, छूटो दो, जिसमें तुमने पूरी छूटो दे दी। लेकिन बीच में क्या है, नेतृत्व, लोकशाही, उसमें क्या आधा तुम अपने अंकुश में रखोगे, आधा उनको सत्ता दे दोगे। ये मतलब अच्छा है। छेड़ा छे, समाधान यानी कि उसका समाधान करता है, ठीक है, उनके सोल्यूशन लाता है, मार्ग यानी रास्ता है। લોકશાહી નેતૃત્વમાં એક પક્ષીય રીતે निर्णय લઈને કર્મચારીઓ પર ठोकी બેસાડવામાં આવતું નથી। ऐसा क्या ठोकना नहीं है, अब तुम उनकी छत्ती पे बैठ जाओगे, उन पे ही बैठ जाओगे, बोलोगे काम कर कर कर, वैसा भी नहीं करना है, ठीक है। एक पक्षीय यानी एक ही इंसान के पीछे हाथ धो के पीछे पड़ना नहीं है, ठोकना नहीं है, બેસાડવામાં આવતું નથી। परंतु निर्णय प्रक्रियाમાં તાબેદારને ભાગીદાર બનાવવામાં આવે છે। यहाँ पे तुम क्या करोगे, निर्णय प्रक्रिया ऐसा नहीं बोलोगे भाई तुझे समझ में है वैसा कर लेने की, नहीं, तुम उसके अपने मीटिंग में बुलाओगे, उसको ताबेदार को भागीदारी दोगे कि तू भी देख मैं कैसे काम करता हूँ। निर्णय लेता पहला संचालक ताबेदार पासेથી सूचना मंगावे છે। निर्णय लेता पहला संचालक क्या करेगा, सूचना मंगाएगा। जैसे ताबेदार को बोलेगा कि भाई अपनी कैपेसिटी है इतना उत्पादन करने की, तो उसमें क्या उसने सूचना मंगाई, इन्फॉर्मेशन मंगाई ना। भलामणों અને टीकाओं ने आवकारे छे। भलामणों, अगर वो बोलता है कि नहीं भाई नहीं सर इतना वो हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि अभी हमारे पास इतने मटेरियल नहीं है, तो वो भलामण दे रहा है, वो सजेशन दे रहा है, तो उसको टीका, यदि फिर अगर उसने कोई टीका बताई है, गलत चीज़ बताई है कि नहीं सर हम लोग ये नहीं कर सकते, हमारी क्वालिटी ख़राब है, तो वो भी तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा। नहीं ऐसा नहीं बोल सकते, नहीं तू तो गलत बोल रहा है, सही नहीं बोल रहा है, ऐसा नहीं बोलना। साथ ही મળીને चर्चा विचारणा करे छे। अब कोई भी आवकार टीका होती है तो उसका क्या करना है, तुम्हें दोनों को मिल के, ताबेदार और संचालक मिल के क्या करेगा, चर्चा विचारणा डिस्कशन करेंगे, है ना। પછી निर्णय લેવામાં ચાલો सोल्यूशन आएंगे और फिर क्या लेंगे, निर्णय। લોકશાહી નેતૃત્વને વરેલા નેતા ધાક ધમકી અને સત્તાનો ઉપયોગ કરવાને બદલે સમજાવટ અને ઉદાહરણનો ઉપયોગ કરીને તાબેદાર જૂથ પાસેથી કાર્ય કરાય છે। લોકશાહી नेतृत्व में क्या करेंगे, हम धमकी नहीं देंगे कि भाई तू काम नहीं करेगा तो हम तुम्हें निकाल देंगे, ऐसा नहीं बोलना, या फिर उसमें सत्ताનો उपयोग કરીને, या फिर उसको चिल्ला नहीं करना, बल्कि उसको समझाना है, अच्छे से उदाहरण देना है कि फुला शख्स अच्छे से काम कर रहा है, तू भी कर। ऐसे जूथ पासेથી कार्य करावे छे, वैसे हम उनके पास से कार्य कराएंगे, काम लेंगे उनको समझा के। हमें લોકશાહી नेतृत्वના फायदा, उससे क्या फ़ायदा होता है हमारा, ठीक है। हाथ नीचे कर्मचारीओ निर्णय प्रतिबद्धता प्राप्त કરીને તેમને પ્રેરણા આપી શકાય છે। अब क्या उनके क्या कर्मचारियों प्रतिबद्धता यानी हम उसको समझाएंगे, पहले से समझाएंगे कि तुझे ऐसा काम करना है, वैसा नहीं करना है, उसे प्रेरणा देंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, काम भी झड़प से होएगा, निर्णय भी झड़प से लेवाएगा। दूसरा है તાબેદારના જ્ઞાનનો અને વિચારનો ઉપયોગ કરવામાં આવતો હોવાથી નિર્ણયનો ગુણવત્તા વધે છે। તાબેદારનો જ્ઞાન, अगर कोई ताबेदार कोई काम कर्मचारी भी बहुत स्मार्ट है, अगर उसका उसने सजेशन दिया तो उसका उपयोग कर लिया और वो सच्ची में एक्सपर्ट था, उसने बहुत अच्छा तुम्हें सलाह दी थी, तो हम तुम्हारी क्या गुणवत्ता यानी क्वालिटी बढ़ जाएगी। शिस्त और जुस्सा ऊंचा धोरणों चढ़ शकाय। शिस्त और जुस्सा, अगर तुमने कर्मचारी को अच्छे से ट्रीट किया तो वो डेफिनेटली अच्छे से काम करेगा, शिस्त से काम करेगा। जुस्सा यानी कि एक्टिव से काम करेगा, मुंह बड़ा करके नहीं करेगा, अच्छे से खुद के मन से करेगा, ठीक है।
કર્મચારીઓને વિશ્વાસમાં લઈ શકાય છે। क्या कर्मचारियों को विश्वास, हम कर्मचारी को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे के क्या उनको विश्वास में हम उनको बॉटल में उतार लेते हैं, हमारी लैंग्वेज में बोले तो होता, और वो क्या करता है फटाफट काम हमको करके दे देता है। અને સમગ્ર વ્યવસ્થા તંત્રમાં વિશ્વાસુ વાતાવરણ ઊભી કરી શકાય છે। અને व्यवस्था तंत्र में भी क्या आता है, वातावरण में क्या होता है, वातावरण कैसा होता है, विश्वासु होता है, झगड़ा वाला पैदा नहीं होता। कर्मचारी क्या समझता है कि मेरा दोस्त ही है, मेरा सर तो मेरा दोस्त ही है, दोस्त के लिए मैं इतना काम नहीं कर सकता, ये सोच के वो तुम्हारा काम कर देता है। સત્તાના એક હત્તુ કેન્દ્રીકરણથી જન્મતા દૂષણો નિર્વાહી શકાય છે। એક હત્તુ કેન્દ્રીકરણથી જન્મતા દૂષણો यानी कि वो नफरत, जो नफरत पैदा हो सकती थी वो होगी नहीं। અને અંકુશનો દોર હાથમાં સરકી જવાનો ભય પણ રહેતો નથી। और अंकुश को दौड़ भी तुम्हारे हाथ में रह गई, क्योंकि तुम्हें वो सारी डिटेल पता होती है कर्मचारी की, ठीक है। तो मुझ पर तुम एक हद तक पीठ पीछे उसके अंकुश रख सकोगे, उनको पता भी नहीं चलेगा कि कर्मचारी पे तुम शक कर रहे हो, ठीक है। और उनके लिए, उनके दिल में तुम्हारे लिए दूषण भी पैदा नहीं होगा, ठीक है। अब ये छूटो दो नेतृत्वना चार फायदा बताओ। हमने उसके सारे फ़ायदा ऊपर देख लिए, तो भी एक बार वापस देख लेते हैं। सामूहिक उद्देश्योની સિદ્ધિ માટે કર્મચારીઓને વિકસવાની તક પૂરી પાડે છે। सामूहिक यानी सब लोग, समूह का जो उद्देश्य होता है कर्मचारी विकसवानी तक पूरी पाड़े से, उनकी जो तक होती है हम पूरी करें। सामूहिक उद्देश्य, उनका उद्देश्य क्या था, हमें अच्छे से ट्रीट किया जाए, हमें इज्जत दिया जाए, ठीक है। अब तुम उसे इज्जत दे रहे हो तो उनका उद्देश्य भी पूरा हो रहा है। निर्णय लेवानी कर्मचारीओने तालीम मळे छे। निर्णय लेवानी, अब क्या कर्मचारियों ने तालीम મળે છે। और संचालक क्या समझाता है कि भाई तुम ये तरीके से निर्णय लेना, वो तरीके से लेना, उसको समझाता है, ट्रेन करता है। तो उनको कैसा होता है, कर्मचारी को तालीम मिल जाती है। अगर भले से वो ये कंपनी में काम नहीं कर रहा, दूसरी कंपनी को चेंज कर लेगा, लेकिन जो उसको तालीम मिली थी वो थोड़ी ना चली जाएगी, वो तालीम उसके पास हमेशा रहेगी, ठीक है। स्थानिक संजोगों ने ध्यान में राखीने निर्णय ले सके। स्थानिक संजोग, जैसे कि जो कंट्री में हम काम कर रहे, जो एरिया में काम कर, गाँव में काम कर रहे, तो उनके स्थानिक, वो स्थान के संजोग, उनके संजोग कैसे, म्यूनसिपालिटी का दौर कैसा है, वहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल है या नहीं, उनके ऊपर हम दौड़ लेते हैं। जैसे कि हम इस गांव में काम कर रहे तो जाहिर सी बात है हमें रॉ मटेरियल, जो माल मटेरियल होगा खेती बाड़ी से मिलता है, वो इजीली मिल जाएगा, ठीक है। उनको ध्यान में रख के हम निर्णय लेंगे, ठीक है। संचालकोना कार्यबोझમાં ઘટાડો થતાં अन्य महत्वनी बाबतों पर ध्यान केंद्रित કરી શકાય। कार्यबोझ, संचालकों की पूरा ही कार्य बोझ था कि काम करना है, पूरा बोझ खुद के पास ही लेता है। लेकिन अगर वो सत्ता कर्मचारी को दे देता है तो एक हद तक वो क्या होता है, थोड़ा उसका बोझ घट जाता है। और जो महत्व के काम होते हैं, महत्व के जो जगह होती है उस पर क्या वो ध्यान दे सकता है, ठीक है। कर्मचारियों आत्मगौरवनी लागणी संतोषाची, जैसे मैंने पहले बताया, कर्मचारी क्या खुद ही अंदर सोचता है कि भाई मेरी तो बहुत वैल्यू है ये कंपनी में, मैं इसको नहीं छोड़ सकता, भले से मुझे कम पगार मिल रही हो, भले से, वो क्या उसका आत्मगौरव आ जाता है उसके बीच में, ठीक है। तो क्या वो छोड़ने की सोचता भी नहीं है। હવે હુકમની એક વાક્યતાનો સિદ્ધાંત સમજાવો। હુકમની એક વાક્યતા, એક ही इंसान हुक्म करेगा, ठीक है। हम अंदर देखेंगे, जो ताबेदार कर्मचारियों ने एक करता વધુ ઉપરી અધિકારીઓ તરફથી હુકમો, સૂચનાઓ, માર્ગદર્શન વગેરે મળતા હોય તો સંભવ છે કે હુકમો, સૂચનાઓ અને માર્ગદર્શન વિરોધાભાસી હોય। चलो, अगर एक ताबेदार को, एक कर्मचारी को बहुत सारे ऊपरी अधिकार, एक आके बोल रहा है कि ये कर, दूसरा आके बोल रहा है ये कर, हुक्म दे रहा है, सूचना दे रहा है, मार्गदर्शन दे रहा है, बोल रहा है ऐसे नहीं वैसा कर, उनको 2-4 लोग समझा रहे, तो उससे वो क्या होगा, विरोधाभासी। क्या मार्गदर्शन क्या बन जाएगा, उसके लिए चिड़चिड़ापन बन जाएगा, विरोधाभास बन जाएगा, ठीक है। આવી પરિસ્થિતિમાં કોના હુકમોનું પાલન કરવું એ અંગે કર્મચારી દ્વિધા અનુભવે છે। तो वो क्या परेशान हो जाता है कि मैं किसको फॉलो करूँ, किसके सूचना को मानूँ, किसके मार्गदर्शन को मानूँ, ऐसा वो द्विधा, खुद मुसीबत में आ जाता है। એવું પણ बने છે कि એકના હુકમોના પાલન કરવામાં આવે नहीं, और एक बार इंसान क्या करता है, फिर वो क्या करता है, मैं तो किसी की भी नहीं सुनूंगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो एक का भी हुक्म का पालन न करे, परिणाम गैर शिस्तનું प्रमाण વધે છે। गैर शिस्त यानी कि कर्मचारी के अंदर शिस्त होता नहीं है, जो व्यवस्था तंत्र कार्यक्षमता पर प्रतिकूल असर करे। प्रतिकूल यानी कि गलत असर करता है। તેથી जो દોરવણી ફાયદાવાળી બનાવી હોય, अगर दौड़वनी को तुम्हें फ़ायदावाही बनाना है तो तुम एक हुक्म की एक वाक्यता जड़वाओ यानी उसको मेंटेन करो। यानी एक ही ऊपरी अधिकारी को बोलो कि भाई तू ही बोलेगा, कर्मचारी को जाके 10 लोग जाके उसको बोलेंगे नहीं। ધ્યેય સંવાદિતાનો સિદ્ધાંત સમજાવો।
संवाद, संवाद यानी बातचीत करना, ध्येय के बारे में बात करना, ठीक है। उसका सिद्धांत, એક બાજુ વ્યવસ્થા તંત્રના પોતાના હેતુ હોય છે, બીજી બાજુ તેમના ફરજ બજાવતા कर्मचारी પોતાના हेतु હોય છે। एक बाजू क्या कर्मचारी कंपनी का हेतु है कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा बनाना है, और दूसरी बाजू क्या है, कर्मचारी खुद सोच रहा है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पगार मिलना चाहिए। वो दोनों के हेतु अलग हुए। બંનેના હેતુઓ વચ્ચે વિસંવાદ કે ઘર્ષણ ઊભું થવાની સંભાવના રહેલી છે। વિસંવાદ यानी कि विसंवाद मैच नहीं होने, मैच होना बहुत ज़रूरी है दोनों के हेतु को। विसंवाद यानी मैचिंग नहीं होना, घर्षण यानी गलत होना, उसकी क्या रहेली है संभावना। जो એવી પરિસ્થિતિનું निर्माण થાય तो દરોડની સફળ થઈ શકે નહીં। अगर ऐसी ही परिस्थिति कंपनी में सिचुएशन कंटिन्यूसली रही, हमेशा रही, तो क्या दौड़वनी का जो फ़ायदा है वो होगा नहीं। अपेक्षित परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। जो अपेक्षा हमने किया था, जो हमने सोचा था, वो वैसा परिणाम हम ले सकते नहीं है। તેથી બંનેના હેતુઓ વચ્ચે સુમેળ સદાય ये ज़रूरी है। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है कि एकम के हेतु और कर्मचारी को हेतु दोनों मैच होने चाहिए, वही ज़रूरी है। जैसे कि कर्मचारी सोचेगा भाई मैं जल्दी जल्दी काम करूँगा, अच्छा काम करूँगा तो नफ़ा होगा और उससे मुझे ज़्यादा पगार मिलेगी, ठीक है। वो ऐसा अगर सोचेगा तो उसका सुमेળ यानी कि एक मेड़ होगा, ठीक है। જેથી વ્યક્તિગત પ્રયત્નો વ્યક્તિગત અને સંસ્થાકીય હેતુઓની સિદ્ધિમાં પરિણામે જો હેતુઓ વચ્ચે સંવાદ ન હોય તો સંવાદિતા સાધવી એ દોડવણી આપનારની પ્રાથમિક ફરજ બને છે। अगर व्यक्तिगत प्रयत्न और व्यक्तिगत संस्थाकीय हेतुओं सिद्धि में परिणामे, अगर परिणामे तुम्हें वो सारे हेतु जो तुमने अपेक्षा किया था, जो तुमने एक्सपेक्टेशन की थी, वो अगर तुम्हें नहीं मिल रहे तो तुम क्या करो, संवाद साधो। किसके बीच में, कर्मचारी हेतु और कंपनीनो हेतु, धंधानो हेतु, दोनों के बीच में संवाद साधने का प्रयत्न करो। वही कैसे होगा, जैसे हम कर्मचारी को बोलेंगे अगर ये महीने हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ, उत्पादन ज़्यादा हुआ, बेचान ज़्यादा हुआ, नफ़ा ज़्यादा हुआ तो हम लोग तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे देंगे। इससे संवाद साध रहा है, कंपनी का हेतु भी पूरा हो रहा है और कर्मचारी का भी पूरा हो रहा है। दोनों से क्या होगा, शिस्त भी उत्पन्न होगा और कर्मचारी का भी हेतु पूरा होगा और कंपनी का भी, संचालक का भी, ठीक है। और उसकी दौड़वनी के सारे जो फ़ायदा है वो हमें हासिल कर पाएंगे, ठीक है। तो चलो हमारे सारे वीडियो, ये सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अगर आप ये वीडियो को 2-3 दफ़ा देख लोगे तो आपको समझ आ जाएगा। थैंक यू।